अरे हम पे विपदा पड़ी और पिया तुम कठिन पे ठानी। लेकर नजरें उठाई के देख लाजे के रोई लेखा राजा। हरी रात दिन नरघट में सूखे और हमें का मालूम हती पिया तुम कफन में भूखे। अरे हमें का मालूम हती अरे छूटी गई कहो हिम्मत नारी। आज गई आसी लखाए ललाटी मेहरानी। भैया गई आसी लखाए हरी सवरिया परदेस लूटी। हरी राजी पाटलियो छिनाई आज मरघट में हरिचंद्र बोले तारा क्षमा करना, अगर तुम कह रही हो ना कि मैं तुम्हारी पत्नी हुई है, तुम्हारे पुत्र की लहस है, तो मेरी रानी वो दिन याद करो जब तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया था। उस दिन मैं तुम्हारा पति था ना। तुमने कहा महाराज आप एक मेहतर के घर रहते हो, हम एक ब्राह्मण के घर रहते, मेरे धर्म की बात है, तुम्हारा वहां पर फर्ज था तो आज यहाँ पर मेरा फर्ज है। तारा पहले घर का टका दो, उसके बाद मैं लहस जलने दूंगा। और तुम रिश्तों की बात कर रही हो तो हमारा रिश्ता तो उसी दिन टूट गया था जब हम इस काशी में बिकने के लिए आए थे। हरिचंद्र बोले तारा कि बिरथा ले से घरे घट में रोई रही तारा। शपथ धरे हम रहते हैं और हरि टका एक पे धर्म निहारे कालू के घर रहे नमक खाते और पहले हाथ में टका निकाला
जैसे ही कहा तारा बोली महाराज तुम्हें जहां से दिख रहा हो वहां से ले लो। तारा के शरीर पर आधी साड़ी थी, क्योंकि आधी साड़ी फाड़ के बेटा की लहस का कफन बनाया था। तो आज महाराज हरिश्चंद्र ने वो आधी साड़ी को खींच लिया। तारा नगीन अवस्था में हो गई, शर्म की वजह से जाके मैया के मंदिर में छुप करके बैठ गई। विश्वामित्र को फिर भी अरे क्वार कर्म में लिखो और सती के मठ में घुस इधर विश्वामित्र ने आकर के काशी में से 2 मरे हुए बच्चों को उठाया, तारा के पास लिटा दिए, ओटो से खून लगा दिया, काशी की गलियों में जाके आवाज लगा दी है काशी के लोगों, मंदिर में एक डायन आई है जो बच्चों को खाती है। काशी के राजा ने जब सुना, कालू मेहतर को बुलाया। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुलाया, एक तलवार दी जा और उस डायन को मार के आओ। तो आज हरिश्चंद्र चले, केस पकड़ के तारा के मंदिर से बाहर निकाला, देखा तारा तुम, अरे तुम्हारा बेटा मर गया तो तुम दूसरे के बेटों को मारने लगी। तारा बोली क्षमा करना महाराज, मैंने किसी को नहीं मारा। बोले मारा हो या न मारा हो, लेकिन मेरे महाराज का आदेश है, तुम्हें तो मारना पड़ेगा। जैसे ही हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई, पीछे से आकर के नारायण भगवान ने हरिश्चंद्र की कलाई को पकड़ लिया। ठहर जाओ राजन, क्या कर रहे हो? अरे तब तक विश्वामित्र आ गए। रुक जाओ राजन, पत्नी को मत मारो। आज भगवान ने अपना पीताम्बर तारा को दिया, तारा ने अपने बदन को ढका। विश्वामित्र आ गए, बड़े बोले क्षमा करना हरिश्चंद्र, रानी को मत मारो। क्यों? अरे हमने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी। तारा आगे बढ़ी और बोली घर की बर्बादी में इतनी सी भी कसर नहीं छोड़ी और कह रहे हो कि परीक्षा ली थी। ऐसी परीक्षा किसने मानी जिसमें मेरा बेटा भी चला गया? भगवान बोले तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया है, जरा बेटा के लिए आवाज लगाओ। और जैसी आवाज लगाई, आज रोहित दौड़ता हुआ आया। माँ ने अपने बेटे को गोदी में ले लिया और ऐसे गले से लगा लिया मानो माँ को सारी दुनिया की खुशी मिल गई हो। आज विश्वामित्र कहने लगे राजन, सच में लोग तुम्हें कहते हैं दानवीर राजा हरिश्चंद्र, आप सच में हो दानवीर राजा हरिश्चंद्र? आंखों में आंसू आ गए, दोनों हाथ जोड़े विश्वामित्र ने और एक बात की, राजन आज तुम जीत गए और हम हार गए, क्योंकि सत्य हमेशा जीतता है। थोड़ी देर को झुक सकता है लेकिन हार नहीं सकता है। आज राजपाट वापस किया, विश्वामित्र वहां से चले। भगवान बोले तारा, तुम्हारी जैसी पत्नी भगवान करे इस दुनिया में हर किसी को दे, जो प्राणों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, अपने पति के साथ काशी में बिक गई। अरे धर्म की खातिर आज रानी तारा ने बिल्कुल भी चिंता नहीं की, न पुत्र की न पति की, अपने पति का साथ दिया तारा ने।
धन्य है तुम्हारी जैसी स्त्री को कोई वरदान मांग लो। तारा बोली प्रभु बस एक वरदान चाहिए, जब जब मानव का शरीर धारण करके मैं इस धरती पर आऊं तो हमें यही पति मिले और यही पुत्र मिले, बस एक वरदान चाहिए। भगवान ने वरदान दिया, अभान से अंतर ध्यान हो गए। महाराज हरिश्चंद्र दोबारा से अपने राज्य में लौट करके आए। बोलिए कन्हैया लाल की। एक प्यारा सा कीर्तन बोलेंगे तालियों के साथ।